वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो नेक्स्ट सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस फॉर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 आज हम डिस्कस करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात की जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है या नहीं है। एक तो ये बोला गया कि 109 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या उसका प्रावधान है कि वो जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में बात करता है। डायरेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरी चीज है कि जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट की इसीलिए बुलाई जा सकती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर आए। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है ना, मैं आपको सीधा बता दूं कि यहाँ पर 109 की जब हम बात करते हैं बहुत ज्यादा प्रचलन में रहता है क्योंकि ये मनी बिल्स की बात कर रहा है। ठीक है, मनी बिल की बात करता है। 109 जो आर्टिकल है वो जनरली सभी को याद रहता है क्योंकि हम यहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हम जरूर आर्टिकल 109 की बात करते हैं। जॉइंट सिटिंग जो है इसके आसपास ही है, इससे पहले है। 108 आर्टिकल यहाँ पर इंक्लूड होता है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट की सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का तो प्रोसेस ही हमारा ऐसा है ना कि डिफरेंट काइंड ऑफ मेजोरिटीज के साथ साथ दोनों डिफरेंट हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में अलग अलग टाइम पे इसको प्रेजेंट किया जाना चाहिए। तो जॉइंट सिटिंग जनरली कब होती है? जब कोई डेडलॉक होता है या हमारा कोई फर्स्ट सेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट सेशन होता है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट अपना एड्रेस देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर हमारी जॉइंट सिटिंग्स हैं वो पार्लियामेंट की हो सकती हैं। अदरवाइज अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो इस केस में तो यहाँ पर नहीं होती, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली इसके बारे में बताता है हमें। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है हमारी इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देन हमें ये सिंपल सी बात है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को यहाँ पर मैच करना था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रचलन में भी है, एरिया ऑफ गोल भी है। एंड ये क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीटेडली पूछा गया है। रिपीटेडली यूपी पीसीएस ने इसको 3 नहीं तो 4 साल के अंदर तो पूछा ही पूछा है। ठीक है, कभी मैच द फॉलोइंग के कॉन्टेक्स्ट में, कभी आप कह सकते हो पेयर्स को मैच करना होता है। ठीक है, पेयर्स कौन से करेक्टली मैच है या नहीं है उसके अकॉर्डिंगली। तो अब ये क्वेश्चन तो आप पक्का रट के जाओ क्योंकि हर साल यूपी पीसीएस आपको ये सवाल तो पक्का ही पूछता है। ठीक है, तो इसको स्टार मार्क कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ रटना है इसको, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का आपका पहला गोल जो है एंड पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स। ठीक है, गोल 3 आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात करता है। गोल 4 क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है कि इक्विटेबल एक्सेस हो, इंक्लूसिव एक्सेस हो। ठीक है, एजुकेशन को। एंड देन गोल 6 जो है आपकी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करता है। ठीक है, जो कि अवेलेबिलिटी की यहाँ पर बात करता है कि सस्टेनेबली हमारे पास मैनेजमेंट हो किसकी, वाटर एंड सैनिटेशन की। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देन ऑपरेशन ओलिविया न्यूज में रहा एंड अभी भी और ज्यादा न्यूज में रहेगा क्योंकि ऑलिव राइडली टर्टल्स जो है वो रिपीटेडली न्यूज के अंदर आते जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको ये मार्क करनी थी। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि ये इनिशिएटिव इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने लिए टू प्रोटेक्ट द ऑलिव राइडली टर्टल्स अलोंग द कोस्ट ऑफ ओडिशा। ठीक है, पहले तो जगह आपको पता होनी चाहिए। देन ऑपरेशन ओलिविया जो है कैरी आउट किया जाता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ ऑगस्ट विच इज द नेस्टिंग टाइम ऑफ ऑलिव राइडली टर्टल्स। तो अब ये क्वेश्चन की बात मैं अगर आपको कहूं इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है, प्लस अब यूपीएससी की तरफ ये झुकाव है क्वेश्चन का ज्यादा। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने एक फेमस ट्रेंड यहां पर रख दिया है कि आपसे स्पीशीज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पूछना शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो इसके ऊपर अब आपको भी फोकस करना पड़ेगा सिंस इस तरह का क्वेश्चन आपको 2025 में भी आ गया। तो एक क्वेश्चन आप इस साल जो है 2026 के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कौन सी स्पीशीज होंगी वो अब डिपेंड करता है। मे बी अब यूपी की जो स्टेट बर्ड है इवन सारस क्रेन्स, उनकी आज की ही वैसे न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंगली जो पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीज देखने को मिला है। इटावा जो डिवीजन है फॉरेस्ट डिवीजन, इटावा फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर जो पॉपुलेशन है वो राइज हुई है। मे बी आपसे उसके बारे में पूछ लिया जाए, उसके फीचर्स के बारे में नेस्टिंग पीरियड के टाइम पे पूछ लिया जाए, कौन से मार्शी एरियाज के अंदर, स्वॉम्स वाले रीजन के अंदर ज्यादातर ये पाया जाता है। ठीक है, तो हो सकता है आपसे इनके बारे में भी पूछा जा सके। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लास्ट ईयर न्यूज में था, हो सकता है कि यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करते हुए लास्ट 1 साल के 1.5 साल के जो करंट अफेयर्स हैं उसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। सो ऐसी तरह की जो आप चीजें हैं ना इनको आपको रिपीटेडली देखना ही पड़ेगा। ठीक है, और इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको इजिली मार्क्स भी दे सकते हैं, बस आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स को डेली फॉलो करना पड़ेगा, न्यूज पेपर्स को फॉलो करना पड़ेगा, इससे आपको आइडिया बेटर लग सकता है। ठीक है, तो अब आपको मैं ये क्वेश्चन बता देती हूँ। ऑलिव राइडली टर्टल्स के लिए ही ऑपरेशन ओलिविया जो है वो शुरू किया गया था। ठीक है, एंड कोस्ट गार्ड जो है उनके इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ही इसको शुरू किया गया था एंड कोस्ट ऑफ ओडिशा के लिए ही शुरू किया गया था। क्योंकि अगर हम यहाँ पर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो ऑलिव राइडली टर्टल्स जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 2 ही ऐसी जगह हैं जहां पर अब मास नेस्टिंग करते हैं। ठीक है, एंड ये मास नेस्टिंग को हम अरीबाडा बोलते हैं। ठीक है, ये मास नेस्टिंग जो है 2 जगहों पे वर्ल्ड में, कहां पे, एक तो कोस्टा रिका एंड स्पेसिफिकली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ओडिशा की कोस्ट पे करते हैं।
ठीक है। एंड ये टर्टल्स के अंदर जो अरीबाडा है सिर्फ और सिर्फ एक ही जीनस है। अब वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे सर्च करके बताओगे कौन सा जीनस है। सिर्फ उसके अंदर दो तरह के हमारे पास ऐसे टर्टल्स आते हैं, जिनमें से एक ऑलिव राइडली टर्टल है और एक और टर्टल है, ठीक है। टर्टल स्पीशीज है जो कि अरीबाडा यानी कि मास नेस्टिंग को यहाँ पर इस फिनोमेना को अब आप कह सकते हो कि करते हैं, ठीक है, मास नेस्टिंग वो करते हैं। तो ऑपरेशन ओलिविया जो है अब कौन से मंथ में, अगस्त के मंथ में, जो कि नेस्टिंग पीरियड है। ऐसा नहीं है, नेस्टिंग पीरियड की जब हम बात करें, क्योंकि सिंस अब कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो दिसंबर से जनवरी पीक सीजन होता है। वैसे नवंबर से अप्रैल के बीच में इसको कैरी आउट किया जाता है। एंड ओडिशा के अंदर मैं अगर आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली बताना चाहूँ आपको, तो एक तो ऋषिकुल्या का बीच है और एक गहिरमथा, ये दो बीचेस ऐसे हैं जहां पर मास नेस्टिंग की जाती है। एंड ये न्यूज़ के अंदर अभी वापस से था, क्योंकि बजट के अंदर जो टर्टल ट्रेल्स है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, ठीक है। टर्टल ट्रेल्स जो है वो अनाउंस किए हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन अगेन यहाँ पर एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा पूछा जा रहा है कि टर्टल ट्रेल्स अब ऑपरेशन ओलिविया क्यों चलाया गया, ताकि जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्टर्बेंस ना हो पाए, ठीक है, पीक सीजन के ऊपर। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स लगाए गए हैं कि ऑलिव राइडली टर्टल्स की जो स्पीशीज है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, तो उनके नेस्टिंग के टाइम पीरियड के ऊपर किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। एंड इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने ये ऋषिकुल्या एंड गहिरमथा वाले रीजन्स को क्या किया है, खाली कर दिया ड्यूरिंग द पीक नेस्टिंग पीरियड्स ऑल्सो, है ना। तो वहां पर कोई नहीं जाएगा, नो विजिटर जोन उसको बना दिया गया। एंड वहां पर अगर टर्टल ट्रेल्स बनाने की बात की जा रही है, तो किस तरीके से सरकार यहां पर इसको मैनेज करेगी कि पीक नेस्टिंग साइट्स के या पीक नेस्टिंग एरियाज या टाइम पीरियड के टाइम पे ट्रेल्स कैसे ऑपरेशनल होंगे। तो ये क्वेश्चन मुद्दा जो है अभी भी न्यूज में है। तो ऑलिव राइडली टर्टल्स के रिगार्डिंग आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन एफर्ट ये चल रहा है, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी इसके अंदर है। एनजीओज की डिपार्टमेंट, आप कह सकते हो कि एनजीओज की भी इंक्लूजन इसके अंदर है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है, क्योंकि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब अगेन नॉट करेक्टली मैच्ड पेयर्स, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड स्टेट, रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार। नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। अब तो अगर आपको मैं कहूँ कि रामसर साइट्स, उसके ऊपर भी क्वेश्चन है सर आपको आ सकता है बार बार, है ना। ये रिपीटेड 4-5 क्वेश्चन जो है एनवायरमेंट में आपको आते हैं, रटना है भाई, घोट के रट लो, ठीक है, घोट के पी जाओ इन सब चीज़ों को, इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, ये नंबर दिलाएंगे आपको। नौकरेक मणिपुर, मानस असम एंड अगस्त्यमलाई केरला, ठीक है। कौन से पेयर्स यहाँ पर आप नॉट करेक्टली मैच्ड हैं वो आपको देखने हैं, ठीक है। नौकरेक की जब हम बात कर रहे हैं तो मणिपुर में तो ये नहीं है, हमारे पास ये मेघालय के अंदर है, वेस्टर्न गारो हिल्स के अंदर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। अब 1988 के अंदर नोटिफाई किए गए थे, 2009 के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्योंकि अब ये मैप के अंडर था, ठीक है। दैट इज के मैन मेड एफर्ट्स की वजह से इसको कंजर्व किया गया था, ठीक है। तो एरिया आपको बताया गया है। फ्लोरा एंड फौना के अंदर स्पेसिफिकली देखो तो सिट्रस स्पीशीज जो है, वाइल्ड सिट्रस स्पीशीज जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट की वजह से ये फेमस है। कि स्पीशीज यहाँ पर अगर आप देखो, ठीक है, रेड पांडा, क्लाउडेड लेपर्ड, एशियन एलिफेंट्स, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की तरह आप कह सकते हो इसको कंसिडर किया जा रहा है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये है, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट भी है। देन नेक्स्टली मानस जो बायोस्फीयर रिजर्व है असम के अंदर ही है, करेक्टली मैच था आपका। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, 1989 के अंदर इसको यहाँ पर नोटिफाई किया गया था। अब किसके लिए है? टाइगर्स, एलिफेंट्स, पिग्मी, हॉग्स एंड वन हॉर्न्ड राइनोसरस। तो यहाँ पर अगर मैं एक और एडिशनल पॉइंट आपको बताऊं तो बिग 5 यहाँ पर सारे के सारे हमारे पास स्पीशीज पाई जाती हैं, ठीक है, जिनमें से एलिफेंट्स एंड टाइगर्स जो कीस्टोन स्पीशीज हैं, वन हॉर्न राइनो इंडिया के अंदर ही पाए जाते हैं, एंडेमिक स्पीशीज हैं हमारी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोस्फीयर रिजर्व इसलिए था एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसी वजह से है। तो ये ट्रांस बाउंड्री कॉन्जर्वेशन की बात करता है, क्योंकि भूटान के मानस नेशनल पार्क के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, ठीक है, तो इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट है। देन अब नॉट करेक्टली मैच तो नहीं था ये भी, केरला एंड तमिलनाडु, समवट केरला आपको दिया गया है, तमिलनाडु एंड केरला का जो बॉर्डर है अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व सेम यहाँ पर है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स में है, वेस्टर्न घाट्स भी अपने आप में आप देखो कि बायोलॉजिकल या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तिरुवनंतपुरम, कोलम एंड देन तिरुवनलेली, ठीक है, एंड कन्याकुमारी, ये सारे एरियाज हैं। नोटिफिकेशन इसकी रिसेंटली ही है 2001 के अंदर। अब यहाँ पर क्या है? लायन टेल मैकैक है, नीलगिरी ताहर है, एशियन एलिफेंट है और बहुत सारी एंडेमिक एम्फीबियंस है। अपने आप ही वेस्टर्न घाट्स की जब हम बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज ऑफ द वर्ल्ड है जो कि एंडेमिक है टू दिस एरिया, जिस वजह से बायोलॉजिकली अगर आप देखो तो ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स जो हैं इसी वजह से इंपॉर्टेंट भी हैं। देन विद रेफरेंस टू ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? Established in 1991, only the developed countries are donors to it.
अगेन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के बारे में। तो 1991 में तो ये स्टैब्लिश हुई थी, बट सिर्फ और सिर्फ मेजर जो डोनर्स हैं इसकी वो डेवलप्ड नेशंस हैं, बट जो अब आप कह सकते हो डेवलपिंग या अंडर डेवलप तो नहीं, डेवलपिंग नेशंस जो हैं वो खुद भी इनका सपोर्ट कर सकती हैं। बट ऐसा है कि जो डोनर्स हैं, मेजर डोनर्स हैं, वो हमारे पास डेवलप्ड नेशंस ही हैं, बट जो अब डेवलपिंग नेशंस हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि चैरिटी पर्पस से या इवन गुडविल के पर्पस से आप दे सकते हैं कुछ भी, है ना, डोनेशंस कंडक्ट कर सकते हैं। तो पर्पस क्या है? सपोर्ट करना है उन प्रोजेक्ट्स को जो कि बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन, इंटरनेशनल वाटर्स एंड ओजोन डिप्लीशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं GAF के बारे में जब हम बात कर रहे हैं। लैंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इंटरनेशनल वाटर्स, ओजोन डिप्लीशन, इनके रिगार्डिंग यहाँ पर काम करता है। तो ये UN फ्रेमवर्क के अंडर काम कर रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से इसकी स्टैब्लिशमेंट ऑफिशियली 1991 के अंदर की गई थी। देन आज के सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस इतने ही थे। तो इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली, तो जो भी कोर्सेज की अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट कवरेज कराई जाएगी ऑफ द सिलेबस इन द फाउंडेशन बैच, बट हमारे पास प्री क्रैश एंड इवेंट टेस्ट सीरीज जो है सेपरेटली अवेलेबल है इफ यू वांट टू जस्ट ज्वाइन द प्रीलिम्स बैच, ठीक है। तो कोई और डाउट होता है अकेडमिकली तो आप कॉन्टैक्ट जो कमेंट सेशन है वहाँ पर पूछ सकते हैं सेक्शन के अंदर, एंड स्पेसिफिकली मैं आंसर कर दूंगी, ठीक है। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।